आइए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 6। लेट्स स्टार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे बेटा। मैं पहले आपको फ्रेमिंग करवा देता हूं एंड देन हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे बिकॉज रीडिंग इज मस्ट। 1 4 22 से बच्चे 31 3 23 तक कह रहा है ओपनिंग कैपिटल शॉप। इसने क्या क्या डाला बिजनेस में जब बिजनेस स्टार्ट किया इसने? बच्चे 12 लाख की शॉप इसने बिजनेस को प्रोवाइड करी, प्लस उसमें 2 लाख की फिटिंग्स डाली। 2 लाख की फिटिंग, सर ये फिटिंग्स क्या होगी आपके हिसाब से? 2 लाख की फिटिंग्स, अलमीरा फिटिंग है ना? ठीक है। सर एसी फिटिंग हो गया। ठीक है सर, डोर्स फिटिंग हो गया। तो सर कह रहा है 2 लाख की फिटिंग्स मैंने डाली। आगे बढ़ो यार। कह रहा है 4 लाख का ना मैंने बैंक बैलेंस डाला। तो टोटल जो मैंने बिजनेस में पैसा डाला बेटा वो 18 लाख का। क्लियर है? आइए। लिया कुछ? ले ले, दवाई ले ले। पानी चाहिए? ले ले बेटा। चल आगे देखिए। तू जिम करने वाला बच्चा है यार। अच्छा, एसेट्स। चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट देखो जरा। अब सर इन्होंने 31 3 23 की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है बच्चे। ठीक है, पहले एसेट्स की इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। आइए जरा। कह रहा है यहाँ पे शॉप है आपकी 12 लाख की। कह रहा है उस पर डिप्रिसिएशन है बेटा 2% पर एनम। ठीक है बेटा। कह रहा है फिटिंग्स भी तो थी 2 लाख की, है ना? फिटिंग्स थी बच्चे 2 लाख की। बच्चे उसके ऊपर डिप्रिसिएशन है आपकी बेटा 5% पर एनम। एम आई क्लियर? आगे बढ़ो। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है स्टॉक है बच्चे। स्टॉक के ऊपर डिप्रिसिएशन, स्टॉक के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं होगी। ठीक है ना बच्चे? चलिए, स्टॉक इज ए करंट एसेट। नेक्स्ट देखें बच्चे। शॉप फिटिंग स्टॉक मोटर कार जो कि खरीदी बेटा आपने है 30 9 22 को बेटा। 30 9 22 को बच्चे खरीदी है आपने बेटा जी 5.5 लाख की, जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन है बेटा 20% पर एन। 1 2 3 4 5 और बेटा बैंक बैलेंस कह रहा है 2.5 लाख। बैंक बैलेंस कह रहा है 2.5 लाख। सारी इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। ठीक है बच्चे, चलो नीचे लिखो अब लाइबिलिटीज। बढ़ सकता हूं आगे? ठीक है, नीचे लिखो लाइबिलिटीज। अगर छोटा छोटा ये पेपर में रफली लिख लोगे ना बच्चे, बड़ी हेल्प होगी आपको। कह रहा है क्रेडिटर्स 1,40,000 है बेटा। कह रहा है एक दोस्त से ना लोन लिया हुआ है, फ्रेंड्स लोन है। तो बिजनेस को फ्रेंड से लोन दिलवाया आपने 1 लाख का। और बच्चे ड्राइंग्स है आपकी, ओहो लाइबिलिटी में मत लिखो प्लीज, लाइबिलिटी में मत लिखो, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड में लिख लेंगे। ठीक है, हो गया ये सारा। नीचे लिखो बेटा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। इसको आप वर्किंग नोट 1 कर लो। नीचे आप आ जाइए वर्किंग नोट 2 पे बेटा। बच्चे कह रहा है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट या फिर लॉस फॉर 22 23। ठीक है बच्चे, ऊपर आपका जो ईयर था वो था 1 अप्रैल 2022 से 31 3 2023 तक। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 22 23। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है बेटा आपका ओपनिंग कैपिटल 18 लाख का। 1 4 22 को मिल गई ना? ये तो ऑलरेडी है हमारे पास।
बच्चे क्लोजिंग कैपिटल ये हम ढूंढेंगे वर्किंग नोट 3 से, दैट इज ऑन 31/3/2023 को। ड्राइंग्स हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में सर, वो है 24,000 की पूरे साल की, जबकि महीने की इसने महीने की दी हुई है 2,000 पर मंथ इंटू 12 बच्चे। क्लियर है कि नहीं है क्लियर, मुझे बता देंगे आप बच्चे। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है बेटा जी, चलिए बेटा जी, चल सकता हूँ आगे आपकी परमिशन के साथ। ठीक है, सारा लिख लिया हम सब ने? ठीक है बेटा, चलो जी, चलो जी बेटा, पढ़ो अब मेरे साथ। फोर्थ क्वेश्चन था ना ये, आज आ जाओ। वर्किंग नोट 1, फिफ्थ फिफ्थ। क्या दिखाऊं बच्चे इसमें, ये वाली साइड? चलिए शुरू करिए बच्चे, अब मेरे साथ रीडिंग शुरू करिए। क्या बोल रहा है बेटा ये? कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 नेहा स्टार्टेड ए ब्यूटी पार्लर, यानी कि सोल प्रोपराइटर। शी एक्वायर्ड अ शॉप फॉर ₹12 लाख एंड पेड फॉर ₹2 लाख फॉर इंटीरियर फिटिंग्स। आ गया? ठीक है। शी पुट ₹4 लाख इनटू बिजनेस बैंक। क्लियर है? ये देखो बच्चे, टोटल 18 लाख। ठीक है, आ जाओ बात। कह रहा है शी कैरिड ऑन टिल 31 मार्च 2023। बच्चे रीडिंग पे ध्यान दिया कर यार। शी कैरिड ऑन टिल 31 मार्च 2023 when she wanted to know what the parlor has earned over the period, यानी 31 मार्च 2023 को वो जानना चाहती है प्रॉफिट। she has approached you as CA या CMA to find out the business results with following information on 31/3/23। in addition to the shop and fittings she had following positions। इधर देखें, स्टॉक बोल रहा है बच्चे कितने का, 6 लाख का, लिख दिया। मोटर कार बोल रहा है जो कि 30/9/22 को परचेज करी बच्चे, 5.5 लाख। फिर कह रहा है सर कैश एट बैंक 2.5 लाख का, लिख दिया हमने। ठीक है। कह रहा है बेस्ड ऑन हर लिमिटेड नॉलेज शी हैज टोल्ड यू टू चार्ज डेप्रिसिएशन 2% ऑन शॉप। आ गया बेटा, 2% ऑन शॉप, 5% ऑन फिटिंग्स, 20% ऑन कार। आ गया? आ गया आगे? हाँ जी। ₹1,40,000 वॉज पेबल टू क्रेडिटर्स। आ गया? 1,40,000 क्रेडिटर्स को पे करना है बेटा। कह रहे 1 लाख टू ए फ्रेंड फॉर मनी बोरोड फॉर बिजनेस है बेटा। इधर ब्रैकेट में लिखे फ्रेंड से लोन लिया है बिजनेस के लिए। आप फॉर बिजनेस भी लिख सकते। मेरे साथ आप बच्चे एग्री कर रहे हैं? ठीक है बेटा जी, ठीक है, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो बेटा जी। क्या बोल रहा है? कह रहा है शी हैड विड्रॉन ₹2,000 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस। आ गया? देखो ICMI के स्टडी मटेरियल से उठाया हुआ है कुछ। ठीक है, इस अभी भी जो बच्चे 12th से पढ़ रहे हैं, 11th से पढ़ रहे हैं, अभी भी उनको मेरे मटेरियल के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स का कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अगर आप नहीं मानते तो आप स्टडी मटेरियल से गो थ्रू कर सकते हैं अपने अपने। लेकिन सर लॉ में स्ट्रिक्ट नो इंस्ट्रक्शन है मेरी तरफ से, स्ट्रिक्ट नो इंस्ट्रक्शन, कुछ नहीं देखना मेरे अलावा। एम आई क्लियर? जो मैं आप बच्चों को जो हम समरी नोट्स देते हैं ना, सॉरी लैंग्वेज नोट्स देते हैं ना लास्ट में, सर बेसिकली वो लैंग्वेज नोट्स नहीं है, वो आपका क्वेश्चन बैंक है बेटा। वो आपका क्या है, क्वेश्चन बैंक। आप देखते होंगे वहां पे सीधे क्वेश्चन फॉर्म में आपको चीजें मिलती। बच्चे आप कॉन्सेप्चुअली मेरे साथ क्लास में पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो। ऑल दो क्वेश्चन बैंक में सब कुछ कवर्ड करा ही देता हूं मैं आप। वो सिर्फ क्वेश्चन बैंक आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर सकें, कुछ भी नहीं करना उसके अलावा। ठीक है, चलिए बेटा जी, आ जाइए सर। ये हो गया सारा हमारा कवर। शुरू करिए सर, शुरू करिए। तो सर अब हमें यहाँ पर क्या बनानी है सर, हमें स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2023 को बेटा जी हमें स्टेटमेंट बनानी शुरू करिए बेटा। अब यहाँ से हमारा सोल्यूशन शुरू होता है। कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल ऑन 31/3/23। उसके लिए बेटा जी आप SOA बना रहे हो एज ऑन 31/3/23 बच्चे। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? ठीक है, नॉट फाइन। चलिए बच्चे, एज ऑन 31/3/23 बच्चे। ठीक है, आ जाओ भाई। सारी इंफॉर्मेशन तो अब है ही है बच्चे आपके पास। ठीक है, तो सर शुरू कर रहा हूं मैं।
क्रेडिटर्स 1,40,000। फ्रेमिंग एक बारी होने के बाद ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस हम सारे स्टेटमेंट फेयर के कर चुके हैं बेटा। आज मैं आप बच्चों के साथ, क्योंकि आज तो आपकी अब नॉर्मल लेंथी क्लास है, 3:15 बजे तक हम करेंगे क्लास, तो अब मैं कन्वर्जन मेथड भी आज ही चालू कर दूंगा आप बच्चों का, ठीक है। आइए, फिर कह रहा है बेटा आपकी शॉप जो है वो 12 लाख की थी। सर फिटिंग्स भी थी, इसमें फिटिंग्स अलग से दिखा देंगे बच्चे, ठीक है। माइनस डिप्रिसिएशन 2% की है, ठीक है, वो आ जाएगा बच्चे 24,000। 12 लाख का 1% होता है 12,000, बच्चे ये आएगा 11,76,000। फिर उसके बाद बच्चे आपकी फिटिंग्स हैं, 2 लाख रुपए की फिटिंग्स है बच्चे आपकी, जिसमें 5% की आपकी डिप्रिसिएशन है, माने 10,000, माने 10,000। ये हो गया 1,90,000। फिर बच्चे आपकी मोटर कार है 5.5 लाख, माइनस डिप्रिसिएशन 20% की, जो कि कब खरीदी गई थी सर? 30/9 को खरीदी गई थी। 30/9 को खरीदी थी, 30 सितंबर को माने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, देयर विल बी टोटल 6 मंथ्स, ठीक है। आइए बच्चे, तो यहाँ पे हो गया 5.5 लाख इंटू 20% इंटू 6/12 बच्चे, 1,10,000, मतलब 55,000 ही आ जाएगा। 4,95,000। आइए बेटा, सर बैंक बैलेंस दिया हुआ था 2.5 लाख का, और स्टॉक दिया हुआ था 6 लाख का। चलो जी, ये सब क्लियर हो गया हमारा यहाँ तक, ठीक है बेटा। तो चलो बच्चे, जब आप इसका टोटल करोगे बच्चे, मैंने टोटल नहीं करा हुआ अपने नोट्स में, आप टोटल करें जरा। नॉट फाइन, जा बच्चे फिर जा, चलो। सत्ताईस नियत ही लाख फिर ग्यारह हजार 27,11,000 बोल रहा है आज। 27,11,000 बच्चे, कोई बात नहीं चाचा। खा के आया कर बच्चे कुछ, कुछ खा लेता, बाहर ही खा लेता। 27,11,000 बच्चे। सर मैंने ना कैपिटल का बैलेंस निकाला हुआ है, 24,71,000, दैट इज 71,000। ओके बच्चे, जा रेस्ट कर। बैलेंसिंग फिगर 24,71,000, ठीक है। चलिए बच्चे, निकल गया। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या कोई परेशानी है वो होगी कोई परेशानी? क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है बच्चे। चलिए जरा थर्ड क्वेश्चन पे आइए मेरे साथ। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए सर। आपके पहले 9 क्वेश्चंस में से मात्र एक तीसरा क्वेश्चन ही रह गया था जो मैंने नहीं कराया था, उसके अलावा मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए अब आप बच्चों को मैंने, है ना। और आप देखिए 9th क्वेश्चन के आगे बेटा, दे हैव गिवन कन्वर्जन मेथड, ठीक है। तो यानी कि आज मेरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड क्या हो जाएगा बच्चे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए जरा, सोल्यूशन 3, ठीक है बच्चे। सोल्यूशन 3 आप अगर देखें तो सॉल्व है ऑलरेडी, है सॉल्व। सर 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 की इन लोगों ने आप बच्चों को ओपनिंग कैपिटल 96,000 दी हुई है, और क्लोजिंग कैपिटल 1,31,400 दी हुई है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है बेटा।
अब जरा अगर आप क्वेश्चन को देखें बेटा, जो बॉक्स दिया हुआ है ना क्वेश्चन में आपको, क्रेडिटर्स, कैश एट बैंक, बिल्स पेबल वाला, उसको देखकर आपने बैलेंस शीट्स बनाई, और उन बैलेंस शीट से आपने क्या फाइंड आउट किया, ऊपर जरा स्क्रीन पे क्या फाइंड आउट किया, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग। सलोनी एंड सिविया, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, उसके अलावा बच्चे आप जरा बॉक्स के नीचे देखें, बैलेंस शीट वाला बॉक्स नहीं, क्वेश्चन वाला बॉक्स, उसके नीचे देखिए, ड्यूरिंग द ईयर प्रकाश ब्रॉट इन एडिशनल रुपीज 75 7500 कैश बिजनेस। सर ये क्या हो गई आपकी एडिशनल कैप 7500। एम आई क्लियर? दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। सर कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी यहां तक? सर नहीं आएगी। उसके अलावा आगे पढ़ो, ही विड्रू गुड्स रुपीज 2100 एंड कैश रुपीज 7200 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो सर ड्राइंग्स कितनी? 93। कुछ है दम क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। फिर सर क्यों करा रहे हो? मुझे एक बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार, मुझे ना उसको आपको बताना है इस क्वेश्चन। आइए जरा आप मेरे साथ, ये लिखो, इतना इतना लिखो, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, इतना लिख लो बच्चे। चलिए, क्लियर है बच्चे यहां तक कि नहीं है क्लियर? बढ़ सकता हूं मैं आगे? ठीक है, आओ बेटा। कह रहा है कैलकुलेट करिए प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 22-23। अच्छा भाई, काफी दिन हो गए, पूछा नहीं कॉस्टिंग का क्या हाल चाल है इंटर वालों? व्हाट्स द सिचुएशन? कॉस्ट करे हो, कितने चैप्टर्स कर लिए? एक दो किए हैं। कैसा लग रहा है कॉस्टिंग? कैसा पढ़ा रहे हैं सर? अच्छा पढ़ा रहे हैं, शुरू किया आप? अच्छा सलोनी तो नहीं है। हाँ जी भाई, ऑनलाइन वालों जरा थोड़ी खबर दे दो, थोड़ी सी खबर दे दो मेरे को, क्या सिचुएशन है बेटा? ये ठीक चल रहा है सब, बस शुरू किया? लेक्चर। हाँ जी सर, बस सर लेक्चर्स बहुत लंबे हैं। ऑन एन बस एवरेज क्या आ रहे हैं लेक्चर्स? कितनी देर ड्यूरेशन? सर 2 घंटे तो बनने बंद करते हैं। 2 घंटे बनते ही बनते हैं सबके? 2 घंटे से ऊपर जाता है कोई? जैसे 2 घंटे से ऊपर। ऊपर है। ठीक है ठीक है। अच्छा, मटेरियल वगैरह सब सर का आ गया हुआ है ना? कर रहे हो ना आप बच्चे? ठीक है, चलिए बच्चे आइए बेटा। तो यहाँ पे आ गया नोट, लिखो जरा। इट इज द क्वेश्चन, बस यही नोट के लिए बच्चे, इट इज द क्वेश्चन ऑफ एसपी बिजनेस। इट इज द क्वेश्चन ऑफ एसपी बिजनेस बेटा, sole proprietorship business. Therefore, IOC and IOD. It is the question of sole proprietorship business. Therefore, IOC and IOD will not be shown in profit and loss appropriation. हाँ जी भाई। सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहली मेरी बात सुनो, मैंने क्या लिखा है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तब बनता है व्हेन देयर इज मल्टीपल ओनरशिप इन द बिजनेस। इधर सुनो सर, जब आप 11वीं कक्षा में थे, आपने एक फाइनल अकाउंट्स किया था जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सीधा उसके बाद बैलेंस शीट बनाते। लेकिन जब आप 12वीं कक्षा में पहुंचे तो सर आपको समझ आया, क्योंकि अब आप मल्टीपल ओनरशिप वाला बिजनेस हैंडल कर रहे हो, उसकी अकाउंटिंग हैंडल कर रहे हो, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। याद है आप बच्चों को? ठीक है बेटा। अब क्योंकि जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, तो सोल प्रोपराइटरशिप
सोल प्रोपराइटरशिप का है बच्चे, तो वहां पे तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनना ही नहीं है, वहां पे खाली पी एंड एल अकाउंट आना है। तो बेटा पी एंड एल अकाउंट की, क्योंकि आईओसी बिजनेस पे करता है ओनर को और आईओडी ओनर पे करता है बिजनेस को, ये सिर्फ बुकिश चीजें हैं, एक्चुअल में ये नहीं होता, प्रैक्टिकली नहीं होता, सिर्फ अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से हम दिखाते हैं। सर आईओसी, आईओसी जो है वो सर आपका क्या है सर, बिजनेस के लिए एक्सपेंस, इसलिए पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। और आईओडी जो है बेटा वो है इनकम, इसलिए पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा। लेकिन सर मसला ये है, हम तो सर एसओए मेथड कर रहे हैं, हम तो मेथड कौन सा कर रहे हैं सर, एसओए। और एसओए मेथड के अंदर बच्चे आपका पी एंड एल अकाउंट तो बनता ही नहीं है। लेकिन सर याद करिए बहुत पुरानी बातें, पिछले जन्म की बातें, जहां पे एक चैप्टर होता था 11वीं कक्षा में, अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में हम बोलते थे कि सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस, सारे इनकम, सारे एक्सपेंसेस किससे एडजस्ट होते हैं, आपकी कैपिटल से। याद करिए छोटे छोटे, जब आप बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, तो आपने चलना भी नहीं सीखा, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये बताता था कि सारे एक्सपेंसेस, सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस, सारी इनकम्स कैपिटल में से एडजस्ट हो। तो क्या क्या ये जो आईओसी आईओडी है, क्योंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन नहीं बनना, ये कहाँ आना है, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन क्योंकि एसओए मेथड है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकता, आई विल बी सिंपली एडजस्टिंग आईओसी एंड आईओडी इन माय कैपिटल। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? तो इस वजह से आप जरा अगर बेटा सोल्यूशन चेक करें, जरा सोल्यूशन चेक करो, तो उसके अंदर बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हो रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल जो है बच्चे वो क्या हो रहा है, आपका माइनस हो रहा है। क्यों माइनस हो रहा है? बिकॉज आईओडी इज इनकम फॉर बिजनेस एंड आईओसी इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस। एक्सपेंस कैपिटल को गिरा देगा, इनकम कैपिटल को बढ़ा देगा। मेरी बात आप बच्चे एग्री कर रहे हैं? पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया बच्चों को? ठीक है, तो लिखे रादर। अब आगे की कहानी जो मैंने बोली मेरी जुबानी, अब मैं लिख के बता रहा हूं। रादर they will be shown in profit and loss account, but here we have opted, here we have opted SOA method, therefore IOC जो कि क्या है बेटा, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, एंड IOD जो कि इनकम है बिजनेस के लिए, वो कहां से एडजस्ट होंगे, therefore IOC and IOD will get adjusted, will get adjusted with capital। am I clear? चलिए बेटा, समझ आया कि नहीं आया? सीवे जी क्या दिक्कत है? किसके आगे? हैव ऑप्टेड, वी हैव ऑप्टेड। राइटिंग मेरी सुंदर सुंदर है ना बेटा, बड़ी। वी हैव ऑप्टेड, मैं ऊपर करता हूँ। एडजस्टेड विद लिख लो या फ्रॉम लिख लो, जो भी आपको। तो अल्टीमेटली आईओडी आपका कैपिटल में प्लस होना है और आईओसी आपका कैपिटल में माइनस हो। फ्रॉम लिखो विद लिखो, एक ही बात है। ये एक्चुअली अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट है ना, तो मैं थोड़ा लैंग्वेज को लेकर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता हूँ। बढ़ू आगे? ठीक है बेटा, चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी। तो बच्चे आपका यहाँ पे आ गया क्लोजिंग कैप, जो अभी हमने फाइंड आउट कर ली है, जो कि क्वेश्चन में हमने सोल्यूशन से देख ली ना, 131400, 131400 माइनस कर देंगे बेटा जी एडिशनल कैप को, दैट वुड बी 7500। बच्चे प्लस कर देंगे हम ड्राइंग्स को, 9300 को। बेटा जी माइनस कर देंगे हम आईओसी को, जो कि बेटा जी बड़े ध्यान से इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? और ओपनिंग कैपिटल यानी कि पिछले साल की कैपिटल आपकी कितनी थी, 96,000।
और आईओसी है बेटा जी आपका 5%, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, वो आप चाहे चेक कर लीजिएगा, दैट वुड बी 4800। और बेटा जी आईओडी आपका ड्राइंग्स कितने की है, 9300 की, उसके ऊपर 10% बेटा, ये कितना आ जाएगा, 930। ठीक है, 930 आपका ऐड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 4800 7500। आपकी जो एडजस्टेड कैपिटल जो मैंने नोट्स में लिखी हुई है बेटा, वो लिखी हुई है 1,29,330 रुपये। उसमें से माइनस कर देंगे बेटा जी ओपनिंग कैपिटल जो कि 96,000 की है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये हम हमेशा क्यों बोलते हैं, वाई इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल बेटा? पूरे साल तो जो सर अवेलेबिलिटी थी वो तो ओपनिंग कैपिटल की थी ना सर, और इंटरेस्ट हमेशा उस अमाउंट पे मिलता है आपको जो कि अवेलेबल रहा है सर। मैंने बैंक के पास, इधर देखो जरा, मैंने बैंक के पास 1 अप्रैल 2023 को 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराया, तो सर 31 मार्च 2024 पे जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से, वो किसके ऊपर मिलेगा, 1 लाख के ऊपर। मैं बोलता हूँ 31/3/24 को मैंने पैसा जमा कराया 1 लाख, तो मुझे उसी डेट पे आप मेरे को इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट थोड़ा मिलेगा। सो दैट्स व्हाई इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। टाइम ड्यूरेशन कुछ ना कुछ कंप्लीट होना चाहिए बेटा। समस्या है कोई किसी को? क्या हम बच्चे इसको खत्म कर चुके हैं बेटा सारा? इसी के साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपका क्या होता है, खत्म होता है बेटा। अब जब कन्वर्जन मेथड हम शुरू करने जा रहे हैं, जब हम इसको कंप्लीट करेंगे बेटा, उसके बाद लास्ट में फिर दोबारा से आपके एसओए के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सारे खत्म कर चुके हैं, यही यही आएगा आपके पेपर में, ठीक है। आइए बेटा जी आगे बढ़ेंगे। जब तक सीएमए वाले बच्चे मोस्ट प्रोबेबली इंटर तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप 2 इंटर तक, कुछ भी आपको कहीं से भी करने की, आरटीपीज वगैरह ये सब है, आरटीपीज एमटीपी कुछ भी नहीं करना। और सीए फाउंडेशन वाले जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चे, चलिए आइए जरा। अच्छा, अब इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल मेरे को, आप नोट्स बंद कर दीजिए। आ जाइए बेटा, अब आप बच्चे मेरे साथ लिखो बच्चे, यहाँ पर टॉपिक कन्वर्जन मैथड। लिखो यहाँ पे कन्वर्जन मैथड, ठीक है। अब बच्चे हमें कन्वर्जन मैथड, जैसे आपका स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बेस बनाता है, ये कन्वर्जन मेथड जो आपको बच्चे बेस बनाता है, वो बनाता है बेटा इनकम एंड एक्सपेंसेस। और इनकम एंड एक्सपेंसेस की जो जगह है वो कहां पर है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आप बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है। अब बच्चे ये दोनों ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है, ये दोनों आपको प्रिपेयर करने हैं बच्चे। प्रिपेयर देम यूजिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। प्रिपेयर देम यूजिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। प्रिपेयर देम यूजिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सब मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? लेकिन सर एक दिक्कत है, सर रिकॉर्ड्स क्या है हमारे, रिकॉर्ड्स क्या है, इनकम्प्लीट। तो सम ऑफ द आइटम्स क्या होंगे बेटा, मिसिंग होंगे। अब उन आइटम्स को कैसे ढूंढना है, वही बच्चे हमारा जो है चैलेंजिंग पार्ट है। आइए जरा सेकंड पॉइंट पे, आप ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा। नाउ सम ऑफ द
आइटम्स विल बी मिसिंग, कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा बेटा कि नहीं होगा? विल बी मिसिंग बिकॉज वी हैव इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बिकॉज वी हैव इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बेटा। अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाने के बाद टाइम बचेगा, ठीक है, तो मैं आप बच्चों को फिर एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा आज, इससे हो ही जाएगा टाइम, मतलब निकल आएगा टाइम आज। आइए बेटा, तो लिखो यहाँ पे थर्ड, नहीं आप इसमें टॉपिक बनाओ, नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, methods to find missing items, methods to find missing figures। चलिए बच्चे, पहला, सपोज परचेज नॉट गिवन, सपोज परचेज नॉट गिवन, ठीक है, तो मैं इसको दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर लेता हूं बच्चे, क्योंकि परचेज कैश परचेज भी होता है और क्रेडिट परचेज भी होता है। तो बच्चे इफ कैश परचेज नॉट गिवन, then use cash account slash bank, then use cash account slash bank। If credit purchase not given, then use creditors account plus bills payable account। सर बिल्स पेबल क्यों? अरे यार बिल्स पेबल अकाउंट में भी तो क्रेडिटर्स अकाउंट आता है, और क्रेडिटर्स अकाउंट की मदद से आप क्या फाइंड आउट करोगे? परचेज अकाउंट। सारे तीनों कनेक्टेड है बेटा आपस में। बढ़ू आगे? देखो बच्चे, नेक्स्ट, नेक्स्ट किसका होगा? सेल्स, बट ऑब्वियस है परचेज और सेल्स तो सर आपस में साथ साथ है। सपोज सेल्स नॉट गिवन, तो बच्चे फिर आपकी जो टोटल सेल्स है उसके दो पार्ट्स कर लीजिए, ऊपर भी टोटल परचेज लिख लो यार। सपोज परचेज, या रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ऐसे। सपोज सेल्स नॉट गिवन, इसके दो पार्ट्स कर लो जैसे ऊपर किया था। इफ कैश सेल्स नॉट गिवन, कैश सेल्स नॉट गिवन, then use कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये हमारा फोर्थ चैप्टर कंप्लीट होगा, है ना? then use कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। if credit sales not given, then use debtors अकाउंट प्लस बिल रिसीवेबल। लो जी बेटा जी, ये है सिचुएशन बच्चे हमारे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है बेटा आगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसकी बहुत रेलेवेंस है आगे। लिखिए जरा मेरे साथ, थर्ड पॉइंट, इफ क्वेश्चन doesn't specify doesn't specify, specify की जगह आप लिख सकते हो given। if question doesn't given, if question doesn't give आएगा, given नहीं आएगा। if question doesn't give,
कैश परचेज या कैश सेल्स, देन assume them to be nil, then assume them to be nil। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होगा। बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। फोर्थ, इफ, इसको क्लब करो आप, चार्ट बना, इफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट गिवन, then nil। If other incomes, other incomes not given, then nil। क्लियर है बच्चे? ठीक है सर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके क्या हो गए? फैक्ट्री एक्सपेंस, वेजेस वगैरह हो, ठीक। आइए सर, अदर इनकम्स में क्या हो गया? रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, और भी आप कुछ और भी ले सकते हैं यहाँ पे, डिविडेंड रिसीव, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, दीज आर माय अदर इनकम्स, ठीक है। तो आपने उसको निल माना। आइए बेटा 19th क्वेश्चन पे चलें जरा, निकाल लीजिए नोट्स। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सर आप सीक्वेंस क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो बच्चे? आज के हिसाब से जितना मुझे लगता है कि जरूरी है वो मैं करा रहा हूँ। सीए इंटर का क्वेश्चन आया हुआ बेटा, खुद देख लो। कभी किसी जमाने में सीए इंटर में, सीए फाइनल से सीए इंटर में आया, सीए इंटर से सीए फाउंडेशन में आ गया, ठीक है। एक दिन होगा बाहर चला जाएगा, ठीक है। आइए, फिर इंटर का सिलेबस सीए फाउंडेशन में आ जाएगा, फाइनल का सिलेबस सीए इंटर में आ जाएगा, और फाइनल का जो सिलेबस है ये मुझे लगता है कि फिर आउट ऑफ द अर्थ सिलेबस कुछ बनाएंगे बेटा, फिर आर्टिकलशिप करो फिर फाइनल्स में, ठीक है, वो भी अच्छा है। चलो आ जाइए, आइए बेटा। जितना ही एडवांस लेवल का फाइनल भी पढ़ाते हैं ना, मुझे तो इतना लगता है 90% चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उन चीजों को कभी अपनी लाइफ में यूटिलाइज भी नहीं कर पाते। हम्म। हम्म। टेलीविजन है जो इतनी हायर लेवल की चीजें पढ़ा रहे, कभी यूटिलाइज ही नहीं हो। जैसे अब मैं एक सीए के साथ बात कर रहा था, कहता सर मेरे पास कभी लाइफ में जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट का क्लाइंट ही नहीं आया, आया नहीं मेरे पास। एंड आई वाज टॉकिंग, अदरवाइज मत लेना मेरी बात को, आई वाज टॉकिंग अबाउट, आई वाज टॉकिंग विद अ सीए हु इज फ्रॉम जम्मू। जम्मू में अब आपको किस लेवल का आपको काम मिलता है? अब आपको मर्जर्स, एक्विजिशंस इन सब की अकाउंटिंग आपको हैंडल करने, इनफैक्ट सीएस है, मर्जर्स एक्विजिशन टेक ओवर्स, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मुंबई की किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप मुंबई में हो, आप पुणे में हो, आप हैदराबाद में हो, बैंगलोर में। सर यहाँ पर आपको मिलेगा वो हार्डकोर काम जो आप पढ़ रहे हो। छोटी सिटीज में मुश्किल है आपको, ठीक है। चल आई, बट फिर इन्होंने हाई फाई तो पढ़ानी है चीजें अपने बच्चों को। चले, ये कौन है? मुस्कान जी। आइए, श्री कपूर हैज ए ट्रेनिंग, एक सेकंड का समय देंगे मेरे को, जस्ट अ मिनट।
क्या आइए बेटा, क्या बोल रहा है 19 क्वेश्चन, कह रहा है श्री कपूर हैज अ ट्रेडिंग फॉर विच द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड। सो मतलब ट्रेडिंग ट्रेडिंग बिजनेस है उनका। कह रहा है ऑल कलेक्शंस आर डिपॉजिटेड विद द बैंक ईच डे। अच्छा क्वेश्चन है, सोल्यूशन आसान है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। कह रहा है ऑल कलेक्शंस आर डिपॉजिटेड विद द बैंक ईच डे। कह रहा है जैसे ही पैसा आता है इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। कह रहा है सारी पेमेंट्स हम चेक से करते हैं एक्सेप्ट पेटी पेटी एक्सपेंसेस। यानी कि मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ है बेटा, वो पेटी कैश पड़ा हुआ है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे पास, मेरे साथ के मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? कोई समस्या, कोई परेशानी? कह रहा है ऑल पेमेंट्स एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस आर मेड बाय चेक। सारे खर्चे आप चेक से पूरे कर रहे हो, यानी कि जो मेरे पास अल्टीमेटली कैश पड़ा हुआ है वो पेटी कैश है, छोटे मोटे खर्चों के। छोटे मोटे खर्चे मैं कैश से पूरे कर रहा हूँ और बाकी खर्चे मैं बैंक से पूरे कर रहा हूँ। यानी कि जो मैंने अपने पास कैश रखा हुआ है वो छोटे खर्चों के लिए पेटी कैश रखा। आगे बढ़ो। कह रहा है टू मीट पेटी एक्सपेंसेस a check of rupees 1500 is withdrawn. This has to be, sorry, to meet petty expenses a check for rupees 1500 is withdrawn from the bank on first day of each month. यानी कि सर मेरे पास पेटी कैश 1500 इंटू 12 कितना हो गया, 18,000 रुपए का पेटी कैश मेरे पास हर साल पड़ा होता है। लेकिन उसके अलावा आप नीचे देखिए कैश इन हैंड, और अभी मैं बार बार दो तीन बार रिपीट किया, जो कैश इन हैंड पड़ा हुआ है वो कौन सा वाला है, पेटी कैश। क्योंकि सर मैं पैसा रख ही अपने पास किसके लिए रहा हूँ, पेटी एक्सपेंसेस के लिए। यानी कि जो कैश पड़ा हुआ ये क्या है, पेटी कैश है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? यानी कि सर मेरे पास ओपनिंग में, सर मेरे पास ओपनिंग में जो था सर पैसा, वो पेटी कैश का था। और क्लोजिंग में कितना बचा, 300, ये भी किसका था, पेटी कैश। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर मेरा अच्छा खासा खर्चा हुआ है, 18,000 होने के बावजूद भी मेरा अच्छा खासा खर्चा हो गया। देखो ना बच्चे मेरी बात सुनो, 150 आपके पास पेटी कैश पहले से था, 18,000 और आया, कितना हो गया, 18,150। लास्ट में फिर भी कितना बचा, 300 बचा। 17,800 900 का मेरे पास जो है वो क्या बन रहा है सर, पेटी एक्सपेंसेस बन रहे हैं। अभी करके बताओ, एम आई क्लियर और नॉट? सब लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा। क्या ये पहला कॉन्सेप्ट पेटी वाले का समझ आया बच्चे कि नहीं आया समझ? आगे बढ़ो। कह रहा बैलेंस इन बैंक, ठीक है। अब बोल रहा है कि बैलेंस इन बैंक एज पर कैश बुक या एज पर पास नहीं बोल रहा है, यानी कि ये क्या है, करेक्ट बैलेंस है। सर डेटर्स आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, स्टॉक आ गए। कह रहा है पेमेंट पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। अब सर मेरी बात सुनिए, कन्वर्जन मैथड है। नीचे देखो क्या बोल रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो बैलेंस शीट भी है सर। बैलेंस शीट भी बनाने को बोल रहे हैं तो बना देंगे, क्योंकि बेसिकली कन्वर्जन मैथड में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फॉलोइंग द, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फॉलोइंग द। बच्चे एक बस मुझे मैसेज करना है बिकॉज प्रमोशन से रिलेटेड है। बेचारा अब चल ही नहीं रहा है यार। एक सेकंड बेटा। चलिए आइए बेटा।
देखो जरा, इफ अदर इनकम्स, अच्छा ये हो गया हमारा सारा। ठीक है, आप मेरे साथ पहले ना बच्चे ये वर्किंग बनाओ, फ्रेमिंग बनाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ जाइए बच्चे प्लीज। क्रिश वापस आ जा बेटा। सोल्यूशन 9 देखो जरा। तो क्या, मैं यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। तो क्या ये जो पहला पॉइंट है, मुझे बताना, मेरे साथ एग्री करोगे? पेटी एक्सपेंसेस विल बी पेड इन कैश। पेटी एक्सपेंसेस विल बी पेड इन कैश। ठीक है, फॉर विच विड्रॉल फ्रॉम बैंक ऑफ रुपीज 1500 पर मंथ या एवरी मंथ इज डन। एग्री करेंगे? ठीक है, तो बच्चे एनुअल विड्रॉल फॉर पेटी एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रुपीज 1500 इंटू 12, दैट वुड बी 18,000। हर महीने हुआ है ना बच्चे? सलोनी जी कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ यार मैं। थर्ड पॉइंट में ना एक टाइमलाइन बनाऊंगा बच्चों के लिए। आदि कल आपके ना फादर का कॉल आया हुआ था बच्चे मेरे को। हाँ, मैं पिक नहीं कर पाया था। अच्छा, ठीक है, करता हूँ बात उनसे। एक एक 91 को बेटा, आपका ओपनिंग पेटी कैश जो है बच्चे, वो है 150 रुपए का। और 31/12/19 पे बच्चे आपका क्लोजिंग पेटी कैश रहा है रुपीज 300 का। और पेटी कैश इन हैंड, पेटी कैश इन हैंड ड्यूरिंग द ईयर, कैश 18,000, ओपनिंग कैश 150, ये आ गया 18,150, माइनस क्लोजिंग कैश 300, या 1785। सो दीज आर माई पेटी एक्सपेंसेस। यहां तक सब मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? मैं दिखा रहा हूँ मुझे। और ऊपर, हाँ सर, जो -300 हुआ वो क्या है? क्लोजिंग पेटी कैश। हाँ जी बेटा, क्लोजिंग पेटी कैश रुपीज 300।
चले आगे, ठीक है, लिख लिया, चलो आओ बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट, चलिए, चलिए बच्चे। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द बैलेंस शीट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा, आइए जरा। तो बना लीजिए बेटा पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन बच्चे बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 91, क्योंकि कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है बेटा। 31 दिसंबर 90। चलिए बच्चे, अब जो जो जितनी फिगर्स दी हुई है पहले वो तो डालें हम, है बच्चे? जो जो फिगर्स दी हुई है एटलीस्ट पहले उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं यार हम। ठीक है, तो क्या सर अभी ये पेटी एक्सपेंसेस आए, छोटे मोटे खर्चे? सर ट्रेडिंग अकाउंट में तो फैक्ट्री के खर्चे आते हैं, यानी कि पेटी एक्सपेंसेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में तो आना नहीं है, वो कहाँ आना है? प्रॉफिट एंड लॉस। पहले लिख लो ना यार पेटी एक्सपेंसेस 1785 से, जो जो इन्फॉर्मेशन दी वो लिख लो यार। कह रहे कैश इन हैंड जो इस साल का मेरे पास बचा है बेटा, वो कितने का बचा है? 300 रुपए का बचा है, बचा है ना 300 रुपए का, तो लिख दो यार। सर उसके बाद बैंक में बैलेंस बचा है 21,000। फिर सर डेटर फिर डेटर का बैलेंस दिया हुआ है 1,25,000। फिर सर क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख। फिर सर स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है 25,000। ठीक है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। ओ सॉरी 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 सॉरी, यही वो कारण थे जिसकी वजह से मेरे नंबर नहीं आते थे। चले, अच्छा बच्चे, बच्चे स्टॉक इस साल का भी दिया हुआ है, पिछले साल का भी दिया हुआ है, तो जो पिछले साल का स्टॉक है क्या वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक नहीं बन जाएगा बच्चे? कितना आ गया बच्चे आपका? 15,000। आगे बढ़ू, ठीक है, नेक्स्ट देखो। सर उसके बाद बोल रहे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। सर अब ट्रेडिंग अकाउंट के लिए व्हाट वी रिक्वायर? सर मैंने बोला कैश परचेज नहीं दिया होगा, मैंने बोला कैश सेल्स अगर नहीं दिया होगा तो निल मानेंगे, नहीं दिया हुआ ना तो हम उसको निल मानेंगे, यानी कि जितना भी परचेज है बेटा वो क्या है सर? क्रेडिट वाला। और जितना भी सेल्स है सर वो कौन सी वाली है सर? क्रेडिट वाली। कोई समस्या कोई परेशानी किसी को तो मुझे बता देंगे आप बच्चे, बता देंगे मुझे आप बच्चे। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा। तो सर यानी कि अगर परचेज फाइंड आउट करना है उसके लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर सेल्स फाइंड आउट करनी है उसके लिए डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। एम आई क्लियर और नॉट? बढ़ सकता हूँ आगे आपकी परमिशन से? ठीक है, तो चलो सर इसको लिखो वर्किंग नोट 1 और उसको लिख दो वर्किंग नोट 2। चलिए बेटा आ जाइए जरा वर्किंग नोट 1 पे चलते हैं। लेट्स प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट टू फाइंड आउट द क्रेडिट परचेज। जो चीज क्रेडिटर को बढ़ाएगी वो क्रेडिट साइड, जो चीज घटाएगी वो डेबिट साइड। इस वजह से क्रेडिटर का जो बैलेंस भी है बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, एक एक बस प्लीज, रियली सॉरी बच्चे।
चलिए आइए आइए बेटा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, टू बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख। चलिए बच्चे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, टू बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख। आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है सर। नीचे बोल रहे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, तो सर यहाँ पे आ गया टू बैंक। सर आप कैसे बैंक लिख सकते हो बच्चे? स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि छोटी मोटी पेमेंट्स कैश से होगी, बड़ी पेमेंट सारी बैंक से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1,20,000 बच्चे। क्लियर है? पर्सनल ड्रॉइंग्स आउट ऑफ बैंक, उसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है बेटा क्रेडिटर्स की। लेट्स फाइंड आउट। तो सर यहाँ पे आ गया 2,20,000। निकल गया परचेजेस। तो बाय परचेजेस आप बैलेंसिंग फिगर 1,10,000 कि 1,20,000, कितना आएगा? 1,30,000 आए। 1 लाख क्या बच्चे? किसको परचेजेस? मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका। क्यों आई परचेजेस? क्योंकि बच्चे एक तो ओपनिंग आ गया, एक क्लोजिंग आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो ना, मेरी बात सुनो। 90,000 थे क्रेडिटर्स, फिर भी पेमेंट कितनी करी? 1,20 करी पेमेंट आपने। कितनी करी? 1,20। उसके बाद भी कितने रह गए? 1 लाख। यानी कि साल के दौरान मैंने, मेरे क्रेडिटर्स क्या हुए हैं? बड़े। क्रेडिटर्स तभी तो बढ़ते हैं बेटा, और किस वजह से बढ़ेंगे? चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट देखिए जरा, ठीक है। बड़े वर्किंग नोट, अच्छा ये आ गया, करो शिफ्ट बच्चे। 1,20,000। सॉरी 1,30। अब बढ़ू आगे, ठीक है। चलिए डेटर्स पे बढ़िए सर, डेटर्स अकाउंट बनाइए। तो सर डेटर क्योंकि आपका एसेट है, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड और कैरी डाउन उसका क्रेडिट साइड। तो बच्चे यहाँ पे इधर आ गया 1 लाख, और इधर आ गया 1,25,000 बेटा जी। सर जरा इसके आगे चेक करना, डेटर से पैसा कितना मिला है वो दिया हुआ है? दिया हुआ है सर, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी हुई। डेटर्स की और कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी हुई क्वेश्चन में सर। तो यानी कि सर यहाँ पर डेटर अकाउंट से आप सेल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिंस नो अदर इन्फॉर्मेशन। लिखिए सेकंड पॉइंट, यहाँ पे लिखिए सेकंड पॉइंट, सिंस नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग डेटर्स, since no other information is given, since no other information is given regarding debtors, sales cannot be find out. Credit sales, credit sales cannot be find out. Credit sales cannot be find out using, credit sales cannot be find out using preparing, using की जगह लिखो preparing, preparing debtor account. Sales cannot be find out preparing debtor account. Am I clear or not? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे से कि नहीं? सर फिर करेंगे क्या? आइए बेटा नीचे देखो, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने। कह रहा है श्री कपूर सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। 25% ऑन सेल्स, यानी कि बच्चे ये कौन सा प्रॉफिट होता है? जब भी प्रॉफिट सेल्स के ऊपर होता है ना बेटा, या प्रॉफिट ऐसे दे दे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी कि बच्चे ये जो है किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चे, चलिए आइए बच्चे जरा। तो यहां पर आ गया आपका, लिखो यहाँ पे लिखो ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट 25% ऑन सेल्स। 25% ऑन सेल्स बच्चे, ठीक है। तो देखिए जरा, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है
प्रॉफिट की परसेंटेज के बाद जो भी टर्म दी होती है वो अपने आप में क्या होती है बेटा, 100% होती है, वो अपने आप में 100% होती है। जस्ट अ मिनट गाइस, चलिए बेटा खत्म करते हैं इसको। देखो बेटा, कह रहे लेट सेल्स इज इक्वल टू 100%, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%, कॉस्ट इज इक्वल टू 75%। चलिए, कॉस्ट इज इक्वल टू 75%, ठीक है। सो क्या मैं इस कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बोल सकता? क्या मैं इस कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है। क्या सीओजीएस जो गुड्स मैं बेच रहा हूं उसकी कॉस्ट मेरे पास है बेटा? जो गुड्स मैं बेच रहा हूं मेरे को क्या चाहिए, उसकी कॉस्ट। मेरे को टोटल गुड्स की कॉस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसका निकलता है, सोल्ड गुड्स का। तो सेल्स भी किसकी चाहिए, सोल्ड गुड्स की। कॉस्ट भी किसकी चाहिए, सोल्ड गुड्स की। बेटा सीओजीएस का अगर आप फॉर्मूला देखो तो बेटा उसमें से आपको उन गुड्स की कॉस्ट निकालनी है जो कि बिके नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन गुड्स को बेचने के लिए जो मैंने खर्चा किया दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्यों क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस किया, बिकॉज दीज आर माय अनसोल्ड। एम आई क्लियर? तो बच्चे आपके पास इन सब की फिगर अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक कितने का था बेटा हमारा, 15,000 का। परचेजेस 1,30,000 का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए तो नील। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है हमारे पास, 25 का। 25, तो बताओ बेटा कितना आ गया, 1,20,000। तो क्या बच्चे अब हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो सर आपका, अगर इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अगर सेल्स पे, ठीक है, अगर आपका ये 25% ऑन सेल्स है और सेल्स आपकी 100% है, तो अगर मैं यहाँ पे सेल्स को हटा के कॉस्ट कर दूं तो वो 75% होगी। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। इतना लिख लो पहले, इतना लिख लो। लिख लिया आप बच्चों ने, ठीक है बेटा, आइए सर। तो सर यहाँ पर हो गया परसेंटेज और यहाँ पे हो गया बेटा जी अमाउंट, ठीक है। सर क्योंकि प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा। प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, 25%, बट अमाउंट नहीं पता। लेकिन क्या सीओजीएस की परसेंटेज और अमाउंट दोनों पता है मुझे? कितना आ गया अमाउंट, 1,20,000 बेटा जी। चलिए, तो यहां पर बच्चे आपका आ गया प्रॉफिट। जो दिया हुआ है उसको रखें ऊपर, सॉरी, जो दिया हुआ है उसको रखे डिनोमिनेटर, जो निकालना बेटा उसको रखे न्यूमरेटर। तो 1,20,000 बच्चे आएगा 40,000। सो फाइनली हमने ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लिया। और ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। तो बच्चे क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो सीओजीएस आपका 1,20,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 40 का, सेल्स आ गई आपकी 1,60,000। तो बच्चे यहां तक तो आप मान के चलिए मेरा मेरा पी एंड एल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तो कंप्लीट हो ही गया बच्चे। वी हैव कंप्लीटेड पी एंड एल अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बेटा। आइए जरा, तो चलिए फटाफट शिफ्ट करिए, चलिए फटाफट शिफ्ट करिए बेटा। तो सेल्स हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, कितने की निकले, 1,60,000 की। सब कुछ तो है अब हमारे पास, अब तो ग्रॉस प्रॉफिट भी है, ठीक है। बस एक बार क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पे आपका सेल्स है बेटा कितना, सेल्स है आपकी 1,60 की, बिल्कुल सही। क्लोजिंग स्टॉक, बस क्लोजिंग स्टॉक लिखना रह गया। बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,000 का, 1,85,000। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा ये 40,000 ही आएगा, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया वर्किंग। फटाफट शिफ्ट करिए इसको, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 40,000, पेटी एक्सपेंसेस आपका आ गया, टू नेट प्रॉफिट 22,150। इज दैट क्लियर? समझ आ गया कि नहीं?
बैलेंस शीट आप बच्चे करेंगे, लेकिन एक हिंट मेरे से सुनेंगे। आप बच्चे एक हिंट मेरे से लेकर जाएंगे बच्चे। क्वेश्चन में ड्राइंग्स है ना 6,000 की। आइए जरा। तो सर क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप वाला क्वेश्चन है, तो सर यहाँ पे आपकी आ गई कैपिटल, इसमें माइनस होगी ड्राइंग्स। माइनस होगी ड्राइंग्स की नहीं होगी बेटा? कितनी माइनस होगी ड्राइंग्स? 6,000। और सर इसमें ऐड हो जाएगा आपका प्रॉफिट कितना बेटा? कितना प्रॉफिट ऐड हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे? 21,150। लेकिन सर हमारे पास कैपिटल तो है ही। वी डोंट हैव कैपिटल इन द क्वेश्चन। सर उसके लिए क्या करोगे? ये वाली कौन सी कैपिटल आएगी यहाँ पे बेटा? ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल तो इन सबको एडजस्ट करने के बाद आएगी। ओपनिंग कैपिटल के लिए आप क्या करेंगे बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए। ठीक है, यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस। बन जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट की नहीं बनेगी? सर ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? बैलेंसिंग फिगर। वहां पर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? एज बैलेंसिंग फिगर बेटा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट। आर वी डन? ठीक है, यहाँ पे बस इतना लिख लो, ओपनिंग कैपिटल एज बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। बस बाकी आप कर। क्या हमने आज का लेक्चर कंप्लीट किया फाइनली? मैं दिखा रहा हूँ बेटा। ले बेटा, खत्म हो गया। ठीक है बच्चे, छुट्टी जाएगी। ओके बेटा। सलोनी हो गया बेटा? थैंक यू सर। ओके बेटा। जाओ बेटा। हाँ हाँ, लॉ है।